अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअदा अदुव्विका फी जंबी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बड़े मूज़ी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा नहंगो अज़ दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा न चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले अरे इस कुश्ती तो है उम्र भर की कभी तो दबा ले कभी ये दबा ले जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बहुत अच्छा जलसा और बड़ी तेजी के साथ निकल गया। आप अपने हौसले को मजबूत रखिए। ये बारिश तेजाब नहीं है कि आपके बदन को गला देगी। दुनिया भर का कपड़ा आपके घर में है, अगर भीग जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है। थोड़ा सा अपने इरादे को मजबूत कीजिए कि दुआ तक इंशाअल्लाह हम लोग बैठेंगे। बैठ जाइए हाथ उठा करके, वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनेंगे और सुन करके जाएंगे, दुआ पर आमीन करके जाएंगे। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मुकम्मल यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मनमानी करके जिंदगी गुजारेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत हौसले के साथ आप लोगों ने जलसा किया है, अल्लाह को भी रहम आएगा, तरस आएगा। आप लोग मजबूती के साथ बैठ जाइए, अमल के इरादे से बैठ जाइए। ध्यान से सुनिएगा। 3 बेटे हैं, कौन नालायक है कौन लायक है, ये मेरा पहला सवाल है। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं, वो 3 बदकिस्मत कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, इस मजमे में अच्छा कौन है बुरा कौन है। 3 रास्ते से पता चलता है, वो 3 रास्ते क्या हैं। रमजान गुजर गया, कैसे पता चलेगा कि हमारा रमजान कबूल हुआ कि नहीं हुआ। एक लाइन में जवाब आ रहा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, इस मजमे में भी हो सकते हैं और मुमकिन नहीं है कि वो हैं, लेकिन 3 आदमी बहुत बुरे हैं, मुमकिन है कि इस मजमे में भी हों। आखिरी सवाल था और बहुत खूबसूरत जलसा है। दुआ करता हूं दिल से, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 बेटे हैं। पहला बेटा है पूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये बहुत अच्छा लड़का नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, इसका नाम है पूत। दूसरा लड़का है सपूत, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी उसको बाकी भी रखा, बढ़ाया भी। ये सबसे होनहार बेटा है, अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। तीसरा लड़का है, उसका नाम है कपूत,
बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी उसको बर्बाद कर डाला, बढ़ाया भी नहीं, बाकी भी नहीं रखा। ये नालायक बेटा है। मजमे में दुआ कीजिए, अल्लाह आसमान पर आ चुका है, कबूलियत की घड़ी है। सबको ऐसे नालायक बेटे से अल्लाह मामून व महफूज फरमाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं नाकदरी की वजह से। इल्म की कदर नहीं है इसलिए महरूम हो जाते हैं। बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाता है, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता है। आखिरी सवाल था कि आदमी अच्छा है या बुरा है कैसे पता चलेगा? रफ्तार से पता चलेगा, चलता कैसे है। रफ्तार बता देगी कि आदमी अच्छा है या बुरा। कैसे पता चलेगा अच्छा बुरा है? गुफ्तार से पता चल जाएगा। बोलता कैसे है, इससे पता चल जाएगा आदमी अच्छा है या बुरा है। तीसरा रास्ता मामलात कीजिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। किसका रोजा कबूल हुआ नहीं हुआ, एक लाइन में जवाब आ रहा है। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान आया सुधर गया, जैसे ही रमजान रुखसत हो गया फिर वहीं पहुंच गया। बिगड़ा हुआ था दोबारा बिगड़ गया। मतलब साफ है, रमजान कबूल नहीं हुआ, रोजा कबूल नहीं हुआ, तरावी कबूल नहीं। आखिरी सवाल था, 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए ये बहुत अच्छे हैं, दुनिया की मुसीबत देखा ही नहीं। जो मर गए वो तर गए, कीचड़ से पैर निकाल लिया, ये आदमी बहुत अच्छा है। तीसरा आदमी जिसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये अच्छा है। क्यों? ताल्लुक होगा जल्दी से खराब हो जाता है। 3 आदमी बहुत अच्छे और 3 आदमी बहुत बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोल रहा, बहुत बुरा आदमी। फकीर होकर के तकब्बुर कर रहा है, कंगाल फूटी कौड़ी जेब में नहीं है लेकिन सर उठा करके तकब्बुर करता है, सबसे नालायक, सबसे बुरा आदमी। आखिरी आदमी जो सबसे ज्यादा बुरा है, बूढ़ा हो गया, कब्र में पैर लटक गया, नाफरमानी कर रहा है, जिना कर रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए तौबा करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। पहला पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। दाढ़ी शादी के बाद रखेंगे, खैर पहले रख लीजिएगा वरना मुश्किल कर देगी, बीवी मुश्किल कर देगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, लेकिन खाना काबा अल्लाह का घर है, कितना छोटा है। इसका राज क्या है? एक लाइन में आ रहा है, जवाब आ रहा है। अल्लाह जितना बड़ा था उतना बड़ा वो घर बना सकता था, लेकिन परेशानी अल्लाह को नहीं होती, हमको होती। 7 चक्कर तवाफ मारने में पसीना छूट जाता, बाप से भेंट हो जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने घर को छोटा कर दिया ताकि बंदों को आसानी हो, जल्दी से तवाफ मुकम्मल हो जाए। एक खास बात याद रखिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। और खाना काबा कहाँ है? मक्के में। और मक्का और मदीने के दरमियान में कितना फासला है? 450 किलोमीटर का फासला है। नबी का रोजा खाना काबा से 450 किलोमीटर दूर है। जानते हैं क्यों? इसमें भी राज है। मारपीट मत करो भाई, हमारी तरफ तवज्जो करो। वैसे भी खतरे में हमारा जलसा है कि आसमान पर बारिश का खतरा है। बहुत मजबूत इरादे के साथ सुनिए ताकि जलसा मुकम्मल हो, उसके बाद बारिश हो। ध्यान से सुनिएगा। नबी का रोजा बहुत दूर है, खाना काबा बहुत दूर है। दूर क्यों किया? आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। अगर नबी का रोजा मक्के में होता, खाना काबा मक्के में, उसी तरह नबी का रोजा मक्के में, तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। जो नबी के रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर चला जाता, खाना काबा पर चला जाता, और जो खाना काबा पर होता उसका ध्यान नबी के रोजे पर चला जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने घर को नबी के रोजे से दूर कर दिया। तीसरी बात को याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खाना काबा अल्लाह का घर है,
लेकिन सहाबा कहां रहे? मदीना में जाकर के। खाना काबा को छोड़ करके सहाबा कहां हैं? मदीने में। मक्का फतह भी हो गया तब भी खाना काबा के पास नहीं आए, छोड़ करके चले गए। क्यों? अल्लाह का हुक्म था, जहां मेरा नबी होगा वहां रहना पड़ेगा। मेरे घर को छोड़ दो ये मंजूर है, लेकिन नबी को छोड़ नहीं सकते। अल्लाह ने अपने नबी की अजमत में सहाबा को हुक्म दिया, मेरे घर को छोड़ दो, नबी को छोड़ नहीं सकते। आखिरी बात है, आपका दिल बहुत मजबूत होगा नमाज पढ़ने में। जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हम सबका ईमान है कि हमारे नबी आसमान पर गए, आसमान से अर्श पर गए, खुदा से करीब हो गए। खुदा अपने नबी से करीब था, नबी खुदा से करीब हो गए। ख्याल आया कि मेरे परवरदिगार तेरा फजल है, तूने इतनी दूर फर्श से अर्श पर तूने बुला लिया, मैं इतना करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती तुझसे कैसे करीब होगा? अभी ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा, तो जो फर्श पर होगा वो अर्श पर चला आएगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। कभी कभी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हमारी तरह आप पागल है, खैर पागलों का इस्तेमाल है। ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत आपके नाम के एक मीम लिख नहीं सकता। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। बहुत खूबसूरत जलसा, खाता बहुत अच्छा खुला है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम सबको कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नबी पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है, हाथ जोड़ लिया कि या रसूल अल्लाह, आका पैदल चले, गुलाम सवार हो, बड़ी बेअदबी है। क्या बेअदबी नहीं है? मैं तुम्हारे अदब में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम हाफिज़े कुरान हो। एक बहुत खूबसूरत बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल बाईपास से ले जा रहा हूं। मदीना में कब्रिस्तान बहुत छोटा है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र खुलती है, नया मुर्दा उसमें दफन होता है। हर 6 महीने, 6 महीने के बाद पुरानी कब्र खुली, लाश खत्म, कफन खत्म, कुछ नहीं उसमें बचता है, और नया मुर्दा उसमें दाखिल हो जाता है। लेकिन एक कब्र मदीने में है, एक कब्र है, उसको हर 6 महीने के बाद खोला जाता है, तो लाश भी अमानत के साथ महफूज है, कफन भी महफूज है, उसमें दूसरा मुर्दा जा ही नहीं पा रहा। हर 6 महीने पर 3 बार उस कब्र को खोला गया, लेकिन लाश के साथ कफन भी महफूज है। बेटे को बुलाया गया,
सऊदी हुकूमत ने बुलाया। बेटे का नाम था मौलाना आफताब आलम। उनसे पूछा कि ये कौन है? कहा ये मेरे वालिद हैं, इनका नाम था मौलाना बदर आलम मेरठी। तर्जमान महीने में कब्र को खोला जा रहा, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है, बात क्या? कहा ये आलिम थे, हाफिज नहीं थे। लेकिन अगर हाफिज सामने बैठता था ये पैर नहीं फैलाते थे हाफिज के एहतराम में। उसी का नतीजा है कि लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शादी हो गई, 1 साल गुजर गया, कोई बेटा नहीं ना बेटी। लोग कहते यार तू कैसा जवान है, कैलेंडर छपी नहीं रहा, शादी हो गई है। अब ये बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है, रात के सन्नाटे में अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार बेटा नहीं सही एक बेटी ही दे दो, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। वादा करता हूं कि बेटी की जब शादी होगी तो हर दौलत से मालामाल कर दूंगा। जवान हो गई बेटी, बेटी मिल भी गई, जवान हो गई, शादी का मौका है, बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं। वादा किया था अल्लाह से कि मालामाल कर दूंगा, लेकिन वक्त की बात है, 1 पैसा जेब में नहीं है। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर के कहता हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि माला माल कर देंगे दुनिया की हर दौलत से, लेकिन मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं है। कारे बेवकूफ हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर कहाँ है? कहा मैं बता रहा हूं कहाँ है। तुम अपनी जवान बेटी को कुरान की तालीम दे दो और जब वो रुखसत हो जाए शादी के मौके से तो उसको कुरान दे करके रुखसत करो। दुनिया की कोई दौलत कुरान से बढ़ करके नहीं है जो तुम्हारे पास मौजूद है। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो सामने मैदान है। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। अपने बच्चों को स्कूल में, कौम का बच्चा मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये 50-50 हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू है। ये आधा इधर है आधा उधर है। चौथा पैगाम फिक्र आखिरत के हवाले से बड़ी जल्दी से गुजर रहा है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी जल्दी जलसा कैसे मुकम्मल हो रहा है। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपको अल्लाह ताला दीन दुनिया चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। फिक्र आखिरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी बहुत बड़ा मालदार है, पैसा फूटी कौड़ी राह खुदा में खर्च नहीं करता। उनको तालीम देने के लिए आ गए। एक सुई लिया और कहा ये सुई है, इसको तुम संभाल करके रखो, मैं मरने के बाद तुमसे ये सुई ले लूंगा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा तो सर पूरा कपड़ा उतार लिया जाए, मेरी कफन में जेब तो है नहीं कि ये सुई लेकर के मैं वहां जाऊंगा। वो कहने लगा हुजूर ये सुई लेकर के मैं वहां कैसे जाऊंगा? कहा फिर जो दौलत पर कुडनी मार करके बैठ गए हो, 1 पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, ये कहां से ले जाओगे? अब समझ में आया। एक आदमी था, उसका नाम था निचूम, दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बनना चाह रहा था वो। उसने आकर के एक जगह कहा मैं 1000 रुपया में जमीन खरीदना चाहता हूं, उस दौर का 1000। तो जमींदार ने कहा कि तुम ठीक है, टोपी उतारो, यहां रखो और सूरज तुलू होता है यहां से चलना शुरू करो। सूरज गुरूब होने से पहले अगर यहां आ गए तो 1000 की उतनी जमीन तुमको दे दी जाएगी। अगर तुम सूरज डूबने से पहले यहां नहीं पहुंचे, न पैसा वापिस होगा न कोई जमीन मिलेगी।
उसने टोपी उतार करके ठीक सूरज तुलू हुआ चलना शुरू किया। लालच में आगे बढ़ता चला गया, पीछे मुड़ना भूल गया। अब उसको एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है, उधर से दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते अभी 2 हाथ दूर ही था कि सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बनने वाला था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन ही कब्र की मिली और कुछ नहीं। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का में जब सूरज सर पर आता है तो जमीन इस तरह खोलती है जैसे चूल्हा खोलता। चूल्हा इस तरह खोलता है आग से, उसी तरह जमीन खोलती है। कोई अगर नंगा पैर जमीन पर पैर रख दे तो ठोका निकल आता है, आंवला निकल आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को 100 रुपए दिया, 50 रुपए दिया, हजरत अली को 1 रुपए दिया, बात आई चली गई। और जब ठीक दोपहर में जमीन खोलने लगी तो उन लोगों से कहा कि जिन्होंने मुझसे पैसा लिया है वो लाइन से लग जाए, धूप में खड़ा हो जाए, नंगे पैर खड़ा हो जाए, हिसाब दे कि वो पैसा कहां खर्च किया। अब जब नंगा पैर खड़ा है, पैर अलग जल रहा है, दिमाग अलग खोल रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ये भी हिसाब में फेल, वो भी हिसाब में फेल। अब बारी आ गई हजरत अली की, कहा कि वो 1 रुपया जो दिया था क्या हुआ, तुम भी लाइन से लग जाओ और धूप में खड़े खड़े नंगे पैर हिसाब दो। तो हजरत अली ने झटाझट हिसाब दे दिया। वो कामयाब हो गए, बाकी लोग फेल हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ दुनियादारों, पैसा को फूक फूक करके जमा करने वालों, जो खर्च नहीं करते, तुम्हारा हिसाब उतना ही मुश्किल होगा जितना ज्यादा पैसा होगा, तुम्हारा हिसाब उतना ही आसान होगा जितना कम पैसा होगा। आखिरी बात सुनिए, मैं अपने इस हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। आप दीनदार रहिए, अल्लाह करे दीनदार रहिए, लेकिन किसी को ताना मत मारिए। कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है, आपकी पकड़ हो जाएगी। जिसको ताना मार रहे हैं उसको तौबे की तौफीक हो जाएगी। 2 मंजिला मकान में 2 भाई रहते हैं, छोटा भाई नीचे, बड़ा भाई ऊपर। बड़ा भाई अल्लाह अल्लाह करता है, नीचे छोटा भाई दारू में डूबा रहता है। उसने ऊपर से कहा, ओ जहन्नमी, तू तो जहन्नम में जाएगा, ओ जहन्नमी, तू तो जहन्नम में जाएगा, ओ जहन्नमी, तू तो जहन्नम में जाएगा। हर वक्त दारू में डूबा रहता। अल्लाह को यह अदा बहुत बुरी लगी। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बड़े भाई को पकड़ लिया। 25 साल के बाद छोटे भाई के दिल में ख्याल आया, यार तू कितना बड़ा कमबख्त है, बदनसीब है कि हर वक्त दारू में डूबा रहता, कभी तो एक नेकी कर ले। इस मजलिस को छोड़ करके अपने भाई की मजलिस में चला जाता कि नामे अमाल में कम से कम एक नेकी तो आ जाए। और बड़े भाई के दिल में ख्याल आया, यार तू कितना बड़ा दीनदार आदमी है, रात दिन दीनदारी करता है, कभी तो दुनिया का मजा उठा ले, नीचे जाकर के शराब 1-2 घूंट पी ले। 25 साल से दीनदारी कर रहा है, कभी तो दुनियादारी कर ले। ठीक छोटा भाई अपने इरादे से ऊपर जा रहा है, ठीक बड़ा भाई अपने इरादे से नीचे आ रहा। बीच सीढ़ी पर जैसे ही दोनों के कदम आए, अल्लाह ने इजराइल को हुक्म दिया कि दोनों की रूह कब्ज करो। अब दोनों की रूह कब्ज हो गई। फरिश्ते में इख्तिलाफ हो गया कि ये आदमी कहां जाएगा, जन्नत में या जहन्नम में, वो आदमी कहां जाएगा, जन्नत में जहन्नम में। अल्लाह ने कहा, मैं बताता हूं, मुझे अपने बंदों के दिल का हाल मालूम है। छोटा भाई जन्नत में जाएगा, तौबे के इरादे से ऊपर जा रहा था। बड़ा भाई जहन्नम में जाएगा, नाफरमानी के इरादे से ऊपर से नीचे आ रहा था। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बेचारे मुतमईन हो गए थे कि इम्तिहान नहीं होगा। हम आपके पीछे पड़े हुए जब तक दुआ ना हो जाए और आप जगह ना पकड़ लें, और अगर जगह नहीं पकड़ेंगे तो आपका जनाजा पढ़ा करके चलेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपने नौकर को ताना मारता था, यार तू इतना बड़ा नालायक है, एक काम को तू 3 मर्तबा करता। खुला साहब का नौकर देखो, 3 काम को एक ही मर्तबा कर डालता। बोला हुजूर गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखेंगे। मालिक को बुखार हो गया, का डॉक्टर को बुला करके लाओ। 4 आदमी को बुला करके ला। यार ये डॉक्टर है या काफिला है? का हुजूर ये पहला आदमी तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया है। ये जो दूसरा आदमी है दर्जी है, आपका कफन बनाने के लिए आया है, क्या पता डॉक्टर फेल हो जाए। कहा वो तीसरा आदमी कौन है?
कहा वो मुर्दे को गुस्ल देने वाला है, क्या पता आप टपक जाएं और ये आपको गुस्ल दे। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो कब्र खोदने वाला है। कहा तू भी कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, जिंदा आदमी को तू कब्रिस्तान पहुंचा रहा है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। बहुत खूबसूरत जलसा अच्छे माहौल में निकल गया। बच्चों के हवाले से इल्म का हवाला, इल्म का पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म के हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मेरी उम्र कच्ची है, तजर्बे की नहीं है, लेकिन तजर्बा किताब में लिखा हुआ है, उसी को नकल कर रहा हूं। आप अच्छा खाना खिलाइए बच्चे को, बच्चा भूल जाएगा, आपका एहसान याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, बच्चा भूल जाएगा, आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके दे दीजिए, 100 साल के बाद बोलेगा कितना का बड़ा मकान बनाया है, ये रोजा और मकबरा बनना, बर्बाद कर देगा, हटा देगा। एक काम कीजिए, तजर्बा कहता है आपका बच्चा जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था सिकंदर। उसने वहां हुकूमत किया है जहां सूरज गुरूब होता है, उसने वहां हुकूमत किया है जहां सूरज तुलू होता है। इतनी बड़ी सरकार थी उसकी, लेकिन उस्ताद का एहतराम ज्यादा करता था बाप से। बाप का एहतराम कम, उस्ताद का एहतराम ज्यादा। अब उससे पूछा गया कि बाप तो बाप है, तुम उस्ताद को बाप से भी बढ़कर के इज्जत देते हो, क्या बात है? उसने एक लाइन में जवाब दिया, वो झिझोड़ने के लिए काफी है, कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया, और मैं बाप से ज्यादा उस्ताद का एहतराम इसलिए करता हूं कि बाप तो आसमान से जमीन पर लाया और उस्ताद मुझको जिल्लत की पस्ती से जमीन से उठाया और इज्जत की चोटी आसमान पर पहुंचा दिया, इसलिए उस्ताद का एहतराम बाप से ज्यादा करता हूं। दूसरी बात याद रखिए जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक हकीम थे, दुनिया के आज भी मशहूर हैं, उसका नाम था हकीम जालिनूस। उनसे दुनिया ने पूछा कि आप इतने बड़े हकीम कैसे हो गए? क्या यार, एक लाइन में जवाब है, लोगों ने दारू में जितना पैसा बर्बाद किया, मैंने चराग में वो पैसा बर्बाद किया, इसलिए मैं कहां से कहां पहुंच गया, शराबी वहीं के वहीं रह गए, मैं इतना बड़ा हकीम इसलिए बन गया। और तीसरी बात सुनिए, हजरत अली के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपके बच्चे के पास पैसा आ रहा है, आप खुश हो रहे हैं, खुशी की बात नहीं है, गम की बात है। आपका बच्चा पहले गरीब था, अब मालदार हो रहा, पैसे पर पैसा कमा रहा है, ये खुशी की बात नहीं है। मैं बता रहा हूं वजह। हजरत अली ने फरमाया कि जितना ज्यादा पैसा होगा तुम्हारे बच्चे के उतने ही ज्यादा दुश्मन होंगे। ये गम की बात है, खुशी की बात नहीं। जितना ज्यादा पैसा तुम्हारे बच्चे के पास आएगा
वो उतना ज्यादा सर उठाएगा, तकब्बुर करेगा, वो खुद तबाह होगा, तुम भी तबाह हो जाओगे। ये खुशी की बात नहीं। जितना ज्यादा पैसा आएगा वो कारून से करीब होगा, खुदा से दूर होगा, रसूल से दूर होगा। ये खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात तब है कि तुम्हारे बच्चे के पास माल से ज्यादा इल्म आ जाए, कि दोस्ती करने वाले की तादाद बढ़ेगी, वो तवाज़ो करेगा, सर झुकाएगा, अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा जाएगा। वो कारून से दूर होगा, खुदा और रसूल से करीब हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी हिंदुस्तान के शायर है। उन्होंने हिंदुस्तान को की नब्ज़ पर हाथ रख करके जवानों का हाल बताया कि हमारे जवान को आप स्क्रीन टच मोबाइल दे दीजिए, मजे से भूखा प्यासा देखता रहेगा। क्रिकेट का बल्ला दे दीजिए, रात दिन खेलता ही रहेगा। लेकिन जहां किताब खरीद करके दे दीजिए कि बेटा इसको पढ़ो, उसका सर भारी हो जाए। लिखा ये किसका हाल है? मजनू का हाल है। लैला से इश्क हो गया। उन्होंने लतीफा लिखा कि लैला से मजनू को इश्क हो गया, माँ को पता चल गया, लैला की माँ को पता चल गया। तो लैला की माँ ने कहा कि उस मजनू जाहिल को मैं बेटी निकाह में दे दूंगी, हो ही नहीं सकता। तो लैला ने कहा ऐसा करो, मजनू को बुला करके कहो कि जिस तरह लैला पढ़ी लिखी है उसी तरह तुम भी स्कूल में 10 साल पढ़ लिख करके फारिग हो जाओ। लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए। मजनू को बुलाए। मजनू आ गया, सोचा कि आज अंगूठी पहनाई जाएगी, मंगनी पक्की हो जाएगी। आया मजनू, बोलता क्या आज काजी साहब आ गए हैं, गवाह मौजूद हैं क्या, रिश्ता आज ही होने वाला है? कहा नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है बेटा कि तुम जाहिल हो और मेरी बेटी लैला पढ़ी लिखी है, जाहिल से रिश्ता हो नहीं सकता, इसलिए तुमको 10 साल स्कूल की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। तो मजनू कहता 10 साल, इससे तो अच्छा कि मैं लैला से निकाह ही नहीं करूंगा, जाहिल रहूंगा लेकिन लैला से निकाह नहीं करूंगा। ठीक यही हाल हमारे जवानों का है। जाहिल रहना मंजूर है लेकिन पढ़ना लिखना गवारा नहीं है। याद रखिए, जिसके पास इल्म नहीं होगा, हुनर नहीं होगा, वो दुनिया में गुलामी की जिंदगी गुजारेगा, मुकद्दर का सिकंदर हो नहीं सकता। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी समाज का जो हाल है वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। आईने में एक पंडित जी आए बस्ती में और कहा कि देखिए हम आपके बच्चे को रामायण की कथा सुनाएंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे, आपके बच्चे को फ्री में हम तालीम देंगे, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? तो लोग खड़े होकर के कहते हैं जरूर दाल में काला। ये पंडित जी फ्री में क्यों पढ़ा रहा है? जरूर दाल में काला। एक गांव का आदमी खड़ा हुआ कि कितने दिन तक तुम पढ़ाओगे? का 3-4 महीना पढ़ाऊंगा, उसके बाद बस्ती से चला जाऊंगा। कहो अब समझ में आया, पेट पालने के लिए आया है, पढ़ाने के लिए नहीं आया है। आज हाल क्या है? हमारा बच्चा इल्म से क्यों महरूम है कि हम खुद पढ़ते नहीं हैं, न अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर का फीस आज देंगे लेकिन पढ़ाने वाले को फीस उधार रखेंगे। तो बताइए, मजदूर जब खुशी नहीं रहेगा तो काम कहां से करेगा? हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। डॉक्टर का फीस उधार रहे वो चलेगा, लेकिन उस्ताद का फीस उधार नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करके टालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो बोलो खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तन बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। बस जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान। मैं मसनद रसूल पर बैठा हुआ हूं,
और हर तरह की तारीख और तफसीर आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि मेरी बात पर आप भरोसा कर लीजिए, जैसे डॉक्टर की बात पर भरोसा होता है। अगर आप भरोसा कर लेंगे, मैं गारंटी देकर के आपको जा रहा हूं, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। गारंटी है, आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। शर्त यही है कि आपको 1 साल दारू छोड़ना पड़ेगा। आप दारू 1 साल छोड़िए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए, तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए। थोड़ी देर में देखिए अंडा ऐसे सख्त हो जाता है जैसे उबला हुआ अंडा आग पर सख्त होता है। अब गौर कीजिए कि गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंतड़ी को किस तरह सख्त करेगी। फैसला आपके हाथ में। आप किसान आदमी हैं, आप अपने खेत में स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन होती है, उस मशीन में दवाई होती है, पानी होता है, आप स्प्रे करते हैं। 1000 बूंद पानी की उस मशीन में डालिए आप, और 1 बूंद सिर्फ शराब की उसमें डाल दीजिए। घोल करके उसको फूल पर स्प्रे कीजिए, महीना 10 दिन फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो इस फूल का क्या हाल होगा। अक्लमंद आदमी आपके लिए इशारा काफी है। तीसरी बात याद रखिए तजर्बे की, अपने घर में भी आप तजर्बा कर सकते हैं। गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, गोश्त का 1 टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए। शराब की बोतल में गोश्त का 1 टुकड़ा डाल दीजिए, पानी की बोतल में 1 टुकड़ा डालिए। 3 दिन के बाद देखिए जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो अपनी हालत में रहेगा, उसकी हालत नहीं बदलेगी, जिस कलर में था उसी कलर में रहेगा। लेकिन जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा, उसमें गुबार उठ रहा हो। ठीक यही हाल दारू के बाद अतड़ी का होता है। अतड़ी को वो बीमारी लग जाती है जैसे जॉन्डिस की बीमारी। एक बात सुनिए, बगल में नदी है, डूब जाता है आदमी। कभी सुना होगा आपने कि कोई बच्चा डूब गया, कभी सुना होगा आपने कि कोई पागल इसमें डूब गया। तो लिखा है लिखने वाले ने कि दरिया में, समंदर में उतने लोग नहीं डूब करके मरते जितने के शराब की बोतल में डूब करके मर जाते। 50% से ज्यादा गुनाह इस धरती पर अगर हो रहा है तो शराब पीने के बाद हो रहा है। तमाम डॉक्टर का इस पर इत्तेफाक है कि शराब खुराक नहीं है बल्कि जहर है, स्वीट पॉइजन है, इससे आदमी मर जाता है। तारीख के आईने में आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपकी आंख खोल रहा हूं। आपने एक बादशाह का नाम सुना, हिटलर। तने तनहा उसने 5 साल दुनिया से मुकाबला किया। जानते हैं क्यों? इतनी ताकत उसके अंदर कहां से आई? दारू पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता था। एक बादशाह का आपने नाम सुना है, सिकंदर। 33 साल की भरी जवानी में इंतकाल कर गया। क्यों? कसरत से दारू पीने की वजह से। आपने एक बादशाह का नाम सुना हुमायूं, और एक बादशाह का नाम आपने सुना शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दे दिया, हुमायूं हार गए, शेरशाह सूरी जीत गए। जानते हैं क्यों? हुमायूं दारू पीता था और उसको दारू से मतलब नहीं, वो जीत गया। ये हाल आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके बूझिए, न किसी को दारू पिलाएंगे न खुद पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और दूसरा पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी चपरासी था, कंपनी में एक आदमी चपरासी था, उसका नाम था रशीद। रात दिन दारू में डूबा रहता था, रात दिन दारू में डूबा रहता था। तो उस कंपनी के मालिक ने कहा कि तू कितना बड़ा नालायक है, अगर तू दारू छोड़ देता तो मैं तुमको डायरेक्टर बना देता। तुम दारू पीते हो इसलिए चपरासी के चपरासी रह गए, अगर दारू छोड़ देते तो डायरेक्टर बन जाते। तो क्या कहता है सुनिए, रशीद क्या कहता है, शराबी क्या कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता, चपरासी रहने से मुझे क्या फर्क पड़ता। जब तक मैं शराब नहीं पीता हूं चपरासी हूं, जब मैं शराब पीता हूं सर पे नशा चढ़ता है तो मैं अपने को चपरासी समझता ही नहीं हूं बल्कि वजीर आला समझता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अक्ल खरीदी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी
मस्तों पे शराफा का मस्ती है लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस आखिरी पैगाम जवानों को सुना रहा हूं कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, आप अरबपति कैसे बनेंगे। लाखपति छोड़िए, लाखपति को छोड़िए, अरबपति आप कैसे बनेंगे। इस पैगाम को आप हिफाजत से रख लीजिए और आप अगले साल तजर्बा कीजिएगा। अल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पर पहुंचा देगा, मालदार भी बना देगा। आप ज़कात देने वाले होंगे, हज करने वाले बच जाएंगे। इस पैगाम को जरा ध्यान से सुन लीजिए। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आपको एक ही काम करना होगा, अपने वक्त की कदर करनी पड़ेगी और रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बहादुर हो गए, वक्त की कदर कर लिया, तो आपसे बढ़कर के मुकद्दर का कोई सिकंदर हो नहीं सकता। इस हिंदुस्तान का अंबानी है, अरबपति है। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर बनने से मालदार हो जाता है, गलत बोलते हैं। इंजीनियर बनने से आदमी मालदार हो जाता है, पैसे वाला होता है, गलत बोलते हैं। मेरी कंपनी में कुछ 30-30 हजार डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो मेरी तरह अरबपति नहीं है। अरबपति कैसे बनता है, अंबानी ने बताया। अरबपति बनने के लिए एक ही काम करना पड़ता है, वक्त की कदर करनी पड़ती है। जो वक्त की कदर करता है वो मुकद्दर का सिकंदर होता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। एक आदमी रात दिन भीख मांग करके परेशान है, पसीना छूट रहा है। जब थक गया, चलते चलते आजिज आ गया, तो देखा कि एक 7 मंजिला 8 मंजिला मकान है, उसका साया जमीन पर पड़ रहा है। आकर के वहीं बैठ गया, लेट गया। ख्याल आया, मेरे परवरदिगार तेरी खुदाई है, किसी को तूने छप्पर फाड़ करके दिया है, किसी को इतना कंगाल कर दिया है कि मैं थक करके चूर हूं, 2 रोटी मुझको नसीब नहीं है। वो ऊपर वाला जो मालदार बैठा हुआ था अपने महल में, वो सुन रहा था कि ये फकीर क्या बोल रहा। सीधा नौकर को भेजा, उसको बुला करके ऊपर लाओ। कहा क्या बोल रहे थे, जरा दोहराओ। सोचा अरे बाप रे, तो खुदा से कह रहा था, इसने सुन लिया, अभी तो कनपकड़ी कराएगा। बोला कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा बोल रहे थे। अरे बेवकूफ, तुमने कैसे सोच लिया कि हम लोगों को फ्री फोकट में इतनी दौलत आ गई। खून पसीना एक करना पड़ा है, तब इस मंजिल को हम पहुंचे। बगैर मेहनत के इस दुनिया में किसी को राहत नहीं मिलती है। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं फ्री फोकट में इतना बड़ा मालदार हूं। उसने थैली दी और कहा रात दिन तिजारत करो, बंदे का भी हक अदा करो, खुदा का भी हक अदा करो, तुमको भी अल्लाह इस मंजिल पर पहुंचा दे। रमजान का महीना गुजर रहा है, एक आदमी भीख मांगने के लिए आया। हट्ठा कट्ठा, उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका। अब आदमी खफा होकर के, तलवे का खून उसके दिमाग पर आ गया कि कितना बड़ा कमीना है, हट्ठा कट्ठा होकर के तू मेहनत मजदूरी नहीं करता, भीख मांग रहा है। वो बोलता है कि अगर भीख मांगना आपको इतना बुरा लग रहा तो आप ही काम पर रख लीजिए। कि बोला कि अच्छा ठीक है, हम तुमको काम पर रखते हैं, 10,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह। 10,000 से क्या होने वाला है, 5,000 तो मेरी गाय खा लेगी। अच्छा, गाय रख करके भी भीख मांग रहे। तो कहा कि गाय तो इसलिए रखना पड़ रहा है कि 4 किलो दूध चाहिए सुबह शाम, और हम एक्सरसाइज करने वाले आदमी, हमको 2 किलो सुबह चाहिए, 2 किलो शाम चाहिए। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे इंटरनेशनल फकीर है। कहा कि कान पकड़ो, 50 मरतबे उठो और बैठो। बोलता कि 50 मरतबा से क्या फर्क पड़ता, हम तो 500 मरतबा रोजाना एक्सरसाइज करते।
हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, 4 चीज जाने के बाद वापस नहीं आती। आप वक्त की कदर कीजिए। ये जो बात निकली हमारे मुंह से, ये वापस नहीं होती। कमान से जो तीर निकल गया वापस नहीं आती, जो रूह जिस्म से निकल गई वापस नहीं आती, और जो जिंदगी का हिस्सा जिंदगी से निकल गया वो वापस नहीं आता। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोबाइल में टाइम पास करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक जवान आया, सुई लेकर के गाड़ दिया उसने, सुई ला करके गाड़ दिया दरबार में, और धागा को हाथ में लेकर के निशाना लगा रहा है। जल्दी से डिस्क ब्रेक मार करके सुनिए, मुताला जल्दी निकल रहा, जलसा जल्दी से मुकम्मल हो रहा, मुझे खतरा है कि कहीं बारिश पकड़ न ले और मैं झूठा ना हो जाऊं। अल्लाह ने अभी तक हम पर करम किया है, रहम किया है, हम लोग जलसा सुन रहे। जल्दी से सुनिए, सुई को गाड़ा, दरबार में आया जवान, सुई को गाड़ करके धागा हाथ में लेकर के निशाना लगा रहा है, जोर से धागा फेंका, सुई के नाके से पास हुआ। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह कितना बड़ा जादूगर है, क्या करतब दिखाया। बादशाह ने कहा एक काम करो, इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार जूता क्यों पड़ रहा है? तो बादशाह ने कहा जवान होकर के इसने फजूल काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ाई लिखाई में अपनी जवानी को लगा देता तो कहां से कहां पहुंच जाता। भीख मांगने वाला नहीं होता, भीख देने वाला होता है। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है रानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जो लानी है, तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। मेहनत कम, ख्वाब ज्यादा देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अभी तक ये बेदार नहीं है, सोच रहे हैं कि नहीं छुट्टी हो गई। हम आपकी छुट्टी करेंगे तब ना छुट्टी होगी। ध्यान से सुनिएगा, बस आखिरी 2 पैगाम बाकी रह गए औरतों के हवाले से, बस आपका जलसा निकल रहा है। औरतों के हवाले से पैगाम आ चुका है, इसके बाद आपका जलसा खत्म है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरतों को सर पर बिठाएंगे, हुकूमत चली जाएगी। जरा ध्यान में रखिएगा, हुकूमत बचाना है तो सर पर बिठाना नहीं। जरा ध्यान से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने शादी की मजलिस में दूल्हा बाबू से कहा कि दुल्हन का एहसान ज्यादा है, दुल्हन की कुर्बानी तुमसे ज्यादा। या रसूल अल्लाह, औरत की कुर्बानी मर्द से कैसे ज्यादा है? कमाते तो हम हैं, ये तो बैठ करके रानी महारानी बनी हुई है, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? कहा अल्लाह के रसूल ने, अगर तुमसे कहा जाता शादी से पहले कि शादी करोगे, घर को भी छोड़ना पड़ेगा, खानदान को भी छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को भी छोड़ना पड़ेगा, तो तुम शादी छोड़ देते, लेकिन घर माँ बाप को नहीं छोड़ते, कुंवारे ही रहते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर जिसने तुमसे निकाह किया, तुम्हारी मोहब्बत में अपने माँ बाप को भी छोड़ा, घर को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा। औरत से बढ़कर के तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी शिकायत लेकर के हजरत उमर के पास आया कि मेरी बीवी मुझको उंगली पर नचाती है। क्या क्यों नहीं नचाएगी, तुमको नाचना पड़ेगा। आप भी उसी की तरफदारी कर रहे हैं। का बात यह है कि औरत तुम्हारे ऊपर 4 एहसान कर रही है, इसलिए उंगली पर नचा रही, तुमको नाचना पड़ेगा।
तुम्हारे बच्चे का पाखाना धो रही है, धोबन हो गई। तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, भंगन और धोबन हो गई। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए खाना पका रही है, बाबरचन हो गई। तुम छोड़ करके उसी पर घर जाते हो, वो घर की भी तुम्हारे बच्चे की भी हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। जो औरत तने तन्हा चार एहसान तुम्हारे ऊपर करे तो उसका एहसान भी तो तुमको मानना पड़ेगा। जानते हैं आदमी कब बीवी की कदर करता है? जब बीवी मर जाती है। जीते जी कदर नहीं करता। आप बीवी क्या चीज है आपको अंदाजा हो जाएगा। उस बूढ़े से पूछिए कि बीवी क्या होती है जिसकी बीवी मर गई है। उस बूढ़े से पूछिए, वो आपको बताएगा कि बीवी कितनी बड़ी दौलत है। उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई है कि मां क्या चीज होती है। इसलिए बीवी की कदर कीजिए। एक खास बात, सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कितनी नुक्ते की बात की है और हालात हाजरा पर कितनी फिट आ रही है, आप भी हैरत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान पर दुनिया क्यों हंस रही है, इस्लाम पर दुनिया क्यों हंस रही है? मुसलमान अपनी बीवी के साथ लाठी से खबर ले रहा है, नौकरानी से भी बदतर सुलूक कर रहा है, इसलिए पूरी दुनिया मुसलमान पर हंस रही है, इस्लाम पर हंस रही है। एक खास बात सुनिए, एक तारीख में कौम गुजरी है, उसका नाम था रोमन कौम। सफ़े हस्ती से मिट गई। कैसे मिट गई आपको सुनकर कह रहे थे। नई लड़की जब तक है, नई बीवी जब तक है उसको निभा रही है, और जैसे जैसे वो पुरानी होती जा रही है, अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर भूत है, इसको जलाना पड़ेगा, जिंदा जलाना पड़ेगा, इसके ऊपर भूत है, इसके बाल को पकड़ करके दरिया में जिंदा डुबाना पड़ेगा। नई बीवी को ला रहा है, पुरानी बीवी को जला रहा है। जलाने के नतीजे में, डुबाने के नतीजे में अल्लाह ने सफ़े हस्ती से पूरी कौम को मिटा दिया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपने घर की औरत के साथ ज्यादा अच्छा सलूक कीजिए। कल से ही आपको घर से तरक्की होने लगी। आदमी घर से तरक्की करता है, अगर घर से तरक्की नहीं तो आप बाहर से तरक्की नहीं कर सकते। हाथ उठा करके वादा कीजिए, ठोकरों में रखेंगे अपनी बीवी को, हाथ उठाई। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, कुछ लोग नाक पर उंगली ला करके खोद रहे थे। खैर हम भी खबर खोद ही देते उनकी। शादी का मौका था, रुखसती हो रही थी लड़की की, तो उस वक्त देखेंगे आप जब लड़की रुखसत होती है, लड़के की गाड़ी पर चढ़ती है तो उस वक्त कोहराम मच जाता, इधर से आंसू, उधर से आवाज रोने की, इधर से आवाज रोने की, सब लोग रोने लगते। यहां तक के बाराती को भी देखा नहीं जाता, ये भी मगरमच्छ के आंसू रोना बहाने लगते। एक बच्चा देख रहा था तमाशा के सब लोग तो रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप से कहता, अब्बा हुजूर समझ में नहीं आ रहा, सब लोग तो रो रहे हैं, बेटी रुखसत हो रही है, समझ में आ रहा, लेकिन एक आदमी हंस रहा, समझ में नहीं रहा। कहा कौन हंस रहा? कहा वो दूल्हा बाबू रुमाल मुंह में रख करके हंस रहे हैं। कहा कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हंस रहा है? कहा हुजूर वही हंस रहा है, रुखसती का मौका है, ये हंस रहा है। कहा कि अच्छा ये हंस रहा? कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। रोज उनका जो तुम आया देखते हो, रोज उनका जो तुम आया देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये देखिए,
सर पर हाथ रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम पर आप पहुंच चुके हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था। वजू करने के लिए जब मस्जिद में गया, मैं समझ गया कि आप चिरागी मुरादी के अलावा हमको कुछ नहीं मिलेगा, अगरबत्ती और मोमबत्ती ही जलानी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जलसा निकल रहा है। सिर्फ 2-4 मिनट के लिए जलसा बाकी है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हजरत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी, गलती तुमने की और नबी से माफी हमको मांगनी पड़ी। तुम्हें नबी ने तलाक दे दिया, हमने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा निकाह में ले लिया। बेटी, लेकिन दोबारा अपने शौहर को, अपने नबी को अगर सताया, नाराज किया तो याद रख लो कि मैं तुम्हारा बाप जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल घर में बैठे हैं तो देखा, दस्तक दी, कहा कौन? तो कहा फातिमा। कहा फातिमा, ये बेमौका क्यों आई हो? कहा अली से खफा होकर के आ रही। कहा कि अली से? बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज मत करना, अगर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने अली को नाराज किया, माफी नहीं मांगी, अली ने तुम्हें माफ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारा इंतकाल हुआ तो मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। आप देखेंगे समाज में जब पहली मर्तबा बेटी मैके से ससुराल आती है, पहली मर्तबा, कहीं तो रस्म है 3 दिन के बाद, शादी के 3 दिन के बाद ससुराल से बेटी वापिस आती है, कहीं 1 दिन के बाद, कहीं 7 दिन के बाद। जब वापिस आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। अब उस नई लड़की से सवाल जवाब हो रहा है, बेटी तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती बेटी ये तो बताओ कि सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब समझ में आ गया माँ को कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, बेटी को हौसला भी देती है, अदब भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे सदमा हो रहा है कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हें मैके से पहली बार ससुराल कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बेटे से निकाह कराया, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी हरगिज अपनी सास को दुश्मन और बला मुसीबत मत समझना, सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में, झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई, कहा जितना पैसा लीजिएगा हम देंगे आपको। कहा काम क्या है बताओ तो जल्दी से, 1 मिनट में तुम्हारा मजबूती से काम कर देंगे, सिर्फ पैसा निकालो काम तो तुम्हारा बन जाएगा। का काम यह है कि मेरा शौहर हर दिन हमको मारता है, ऐसा मजबूती तरकीब कर दीजिए, मजबूत तरकीब कर दीजिए कि वो हाथ भी ना उठाए। 2 मिनट में हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पानी पढ़ करके दे रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो तो मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है, अगर जबान पर कंट्रोल हो जाए तो हाथ पर कंट्रोल हो जाए तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। एक आदमी चुगलखोर था, नौकर था, वो घर में आग कैसे लगाता है, बीवी के पास आकर के बोला, शौहर के पास आकर के बोला कि तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाहती है, तुमको रास्ते से हटाना चाहती है। ये बोला रास्ते से हटाना चाहती है? क्या तुमको यकीन नहीं तो आज ही रात में आंख बंद करके लेट जाना, सोना नहीं, आज ही पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करना चाह रही, तुमको रास्ते से हटाना चाह रही, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। और बीवी से जाकर के कह रहा है कि तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करना चाह रहा है,
अब बीवी जब रोने लगी तो कहता तुमको रोने की जरूरत नहीं है, आज ही तुमको चुपके से करना यह है कि जब वह सो रहा उसकी दाढ़ी के बाल काट करके ले आओ, हम मंत्र पढ़ेंगे, ऐसी झाड़ फूक कर देंगे कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। ठीक ये अभी अंठा करके बतकल्लुफ सोया हुआ, उसकी बीवी उस्तुरा लेकर के आ रही है दाढ़ी काटने की। इसने देख लिया, इसको यकीन हो गया कि हाँ ये रास्ते से मुझको हटा रही है। उस चुगलखोर की चुगलखोरी ने उस मासूम औरत की जान ले ली। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि अपनी आंख पर भरोसा करना, दूसरे के कान पर भरोसा नहीं करना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। दुनिया में 3 चीज को अल्लाह ने सुकून की बनाई, पूरी दुनिया में 3 चीज को सुकून की बनाई है। गौर कीजिएगा। पहली चीज रात है। इस रात में अल्लाह ने सुकून रखा है, इसमें आपको मीठी नींद नसीब हो जाती है। लाख कोशिश कीजिए आप दिन में मीठी नींद सोने की, रात के बराबर नहीं होगी। रात में अल्लाह ने सुकून रखा। दूसरी चीज क्या है? अपने घर में अल्लाह ने सुकून रखा। आप बाहर चले जाइए, 5 स्टार होटल में रहिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप जैसे ही घर पहुंचिएगा, टूटे फूटे घर में वो सुकून मिलेगा जो जन्नत में मिला करता है। अल्लाह ने सुकून रखा है कहां? अपने घर में। और तीसरी चीज सुकून कहां रखा है? बीवी के पास रखा है। इसलिए देखेंगे जो घर से दूर है उसको सुकून नहीं मिलता, जो बीवी से दूर है उसको सुकून नहीं मिलता, जो रात कहीं और होता उसको सुकून नहीं मिलता। यह सुकून 1 मिनट में खत्म हो जाता है। यह सुकून 1 मिनट में मिल जाता है। कैसे? मैं राज बता रहा हूं। घर से बाहर मोहब्बत से लोगों से बात करता है, और जब घर आता है तो बीवी से लाठी से बात करता है। तो जिस घर में रोज झगड़ा होगा उस घर वाले को कभी सुकून नहीं मिलेगा। झगड़ा खत्म करके एक दिन दिखाइए, आपको वो सुकून मिलेगा कि आप ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हाथ उठा करके वादा कीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। मेरे घर में रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो झाड़ू दिखाएगी। आसिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जलसा खत्म हो गया। एक पर्ची में फरमाइश आई थी, उस फरमाइश को पूरी करके 1 मिनट में आपसे वादा लेता हूं, उसके बाद जलसा आपका निकल जाएगा। शायर इस्लाम के हवाले से जलसा बाकी रह जाएगा। इंशाअल्लाह अपने मेहमान को सुनेंगे, उसके बाद दुआ होगी, दुआ पर आमीन करेंगे, जलसे को मुकम्मल काबिल कबूल करा करके उठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बादशाह पेशाब पर बैठा और दरख्त के नीचे पेशाब कर रहा था। वो बैर का दरख्त था, पका हुआ बैर था, टस टस पीला था, ढप से गिरा। अब बादशाह बैर को देख रहा, चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, मुंह में पानी आ गया। जल्दी से बैर को चुपके से उठाया, धो लिया, मुंह में रख लिया। रात में चल रहा था मुशायरा। एक लड़की कहती, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसने सोचा कि लड़की नालायक खड़ी खड़ी कहां देख रही थी, अगर इसने आज पोल खोल दिया तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। भलाई इसी में है कि इसका मुंह मारना होगा। पैसा मुट्ठी में लेकर के बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह मारना पड़ेगा।
बादशाह कहता कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। इधर दाद मिल रही है, उधर वो उसी मिसरे को दाग रही है। अब बादशाह का कलेजा फट रहा कि लड़की 1500 में मानने वाली नहीं, इसका पेट है कि इंडिया गेट है, तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। लड़की समझ रही है कि बादशाह मेरे मिसरे से बड़ा खुश हो रहा है, इसलिए यही मिसरा दाग रही है। बादशाह ने सोचा कि आज खैर नहीं है, खुद से ही बता देना पड़ेगा वरना पूरा खजाना खाली हो जाएगा। वो लड़की क्या बार बार धमकी दे रही है, इतना पैसा खत्म हो गया, खजाना खाली होने के लिए जा रहा है, क्या बार बार धमकी दे, कह दूंगी यही ना कहेगी। पेशाब पर बैठा था, बैग टूट करके गिरा था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कहते तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बस जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो गया। आपसे वादा लेना है, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत ही नहीं आएगी। मुसीबत की 3 वजह है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल उल्टे सीधे माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। तीनों चीजों को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में आफत मुसीबत आएगी ही नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा। 3 होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल